हाँ। नमस्कार गुरुजी। एक्चुअली आपकी वीडियो मेरे ब्रदर ने मुझे शेयर की थी इनिशियली। तो जैसे ही उन्होंने मुझे शेयर की, तो उसकी आदत है कि जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो मेरे को शेयर करता है, और मैं भी उसको शेयर करता हूँ जो भी मेरे को अच्छा लग जाता है। तो जस्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने आपकी वीडियो सुनी, तो काफ़ी मेरे को लगा कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगी वीडियो मेरे को। वैसे मैं ओशो को भी सुनता हूँ, बाकी काफ़ी स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनता हूँ। तो मेरे को लगा कि भई आपसे मिलना चाहिए, उसी टाइम मेरे को ऐसा लगा। तो मैंने तुरंत ही फिर यूट्यूब में नीचे 2-4 वीडियो सुनने के बाद मैंने देखा, कमेंट्स में जाके देखा, तो वहाँ पर मेरे को लगा कि जैसे ही उसमें लिखा था कि हम शिविर का एक आयोजन कर रहे हैं यूँ, तो मैंने तुरंत ही मोहन सर को रिक्वेस्ट भेजी कि भई मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ आपसे? तो आप मेरे को बताइए यूँ। तो वहाँ से कनेक्ट हुआ। इसके बाद मेरे मन में ये था कि आपसे एक तो रूबरू होना है, सेकंड मेरी मदर की इच्छा थी कि भई उसको अष्टापद जाना था, बट उसमें ये था कि भई जो बस जा रही थी, हमारे समाज की जो बस जा रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि भई तुम अकेले, हम आपकी मदर को नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनकी एज है और प्लस बीमारी भी है, तो हम कैसे सँभालेंगे यूँ? तो हमारी जो यात्रा है उसमें कहीं रुकावट हो जाएगी। तो वो भी एक माइंड में था कि भई उनकी इच्छा को भी पूरा करना है। और सेकंड आपका ये बाय चांस हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कनेक्ट होगा आपसे। और सेकंड मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि यहाँ पर बच्चों को आपने जो एजुकेशन, मैंने आपने वीडियो देखी, तो वो मैं देखना चाह रहा था मतलब। तो वो ज़्यादा तो कनेक्ट नहीं हो पाया, पर जो भी 4-5 बच्चे जो कनेक्ट हुए, तो उसमें देखा कि काफ़ी पोटेंशियल है बच्चों में। तो 2-3 कल ही बच्चे आए थे मेरे पास, तो बोल रहे थे कि सर अपन वो एक्सपेरिमेंट करें क्या यूँ? मैंने कहा हाँ, आप एक्चुअली टाइम थोड़ा अलाउ नहीं हो कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि फिर कभी अपन करेंगे यूँ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी वहाँ पर। थैंक हाँ, गुरुजी मेरे को आपके बारे में कोई पता ही नहीं था। मैं अपने मम्मी के वहाँ गई हुई थी और इन्होंने मेरे को कॉल किया कि अपन शिविर में जाएँगे। मैंने कहा कौन-सा शिविर? तो उन्होंने बोला कि वहाँ एक अच्छा है अपना ध्यान का है, वहाँ अपन जाएँगे यूँ। मैंने कहा ठीक है, चलेंगे यूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेरे को नहीं आना है यूँ। फिर इन्होंने मेरे को आपकी वीडियो दिखाई नाइट में, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि चलो अपन कब जा रहे हैं, अब जल्दी पहुँचना है अपन को वहाँ। फिर यहाँ आने के बाद में सर जी मेरे को बहुत अच्छा लगा, नीचे बच्चों से मिली, तो उनका ड्रेस का कोड देखा मैंने कहा इनका ब्लू और ग्रीन है, तो उनका वाइट और ऊपर का कुर्ता जैसे है वो स्काई ब्लू होना चाहिए यूँ। फिर मैं बच्चों से मैंने बात की, तो हाँ यही कोड है सबका। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद में मैं टीचरों से भी बात करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पाई। और गुरुजी ऐसा शिविर हमेशा हर साल लगता रहे, वही। ध्यान शिविर का पहला अनुभव है। इससे पहले मैंने कोई ध्यान शिविर अटेंड नहीं किया। अप्रैल लास्ट में अचानक मुझे फ़ोन पर आपकी एक शॉर्ट वीडियो मिली। मैंने उसे देखा, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद मैंने यूट्यूब पर आपकी वीडियो सर्च करना शुरू की। तो जो है इसके बाद उसके तुरंत बाद जो है इस कैंप का कॉल मिल गया कि कैंप है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा मैं कैंप ज़रूर अटेंड करूँगा। यहाँ आया, जीवन में थोड़ी उथल-पुथल चल रही हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मुस्कुराने की भी बहुत वजह हैं जीवन में, मुस्कुरा सकते हैं। और बाकी गुरुजी की सादगी, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ का वातावरण सब ने बहुत प्रभावित किया। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी फिर दोबारा शिविर हो और मुझे फिर आने का मौका मिले। वैसे तो सर मेरी अध्यात्म और योग में रुचि काफ़ी सालों से है, लेकिन अभी हाल ही में 4 महीने पहले ही मैं इस चीज़ को बहुत सही ढंग से समझ पाया था। और यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि हम जो वीडियो देखते हैं वैसे ही सिमिलर कंटेंट आते हैं, तो फिर आपका भी वीडियो मेरे फीड में आया, मैंने आपको देखा, तो मैंने जो समझा था मैंने वो आपके लाइफ में देखा कि एक सही काम, एक सही जीवन, सादगी। तो मैं उसी टाइम इंस्पायर हो गया था देखते ही। मैं शिविर के पहले ही मैं सोचा था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, और वॉलंटियरिंग भी करनी थी मुझे। लेकिन उसके बाद फिर शिविर का अनाउंसमेंट हुआ, तो फिर मैं उसके लिए भी एनरोल किया। वहाँ भी टीम बड़ी अच्छी थी, हेल्प की सबने। तो फिर मैं यहाँ आया, वैसा ही जो सोचा था वैसा ही सब सही लगा। जेन्युइन इंसान मतलब दिख ही जाता है कि वो जेन्युइन है। तो यहाँ आने के बाद वो सही था मेरा जो भी फैसला था। फिर मैं यहाँ रुकना भी चाहता हूँ, और तो बस यही है, अब तो ठीक ही है सब। तो गुरुजी की मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब में, और मुझे लगा कि यही वो बंदा है
असली। और यहाँ आने के बाद मतलब मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा, और बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ इनसे खाली सिर्फ मुलाकात ही हो जाए अगर। और बाकी जो ध्यान के बारे में इन्होंने जो बातें कही इतने संक्षेप के अंदर और टू द पॉइंट, अगर हम सही में उनको धारण कर लें तो शायद हमें कोई ग्रंथ, कोई किताबें, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें उन्हें धारण करने की और उस पे रास्ते पे चलने की जरूरत है। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि इनसे मुलाकात हुई। गुरुजी सादर प्रणाम। और इस शिविर का एक्सपीरियंस आई थिंक बताना है। तो शिविर तो मेरे लिए इस तरीके से रहा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। और आने से पहले बहुत सारे द्वंद टाइप से होते माइंड में, उस तरीके से थे। और मुझे कुछ तो जवाब मुझे वीडियोस वगैरह जो सर निकाल रहे थे उसी से मिल गए थे। और फिर आने के बाद जैसे ब्लॉकेज होती है ना, पानी कहीं रुका हुआ होता है और फिर वो ब्लॉकेज हट जाती है, फिर जैसे पानी बहता है और फिर उम्मीद जगती है, उत्साह आता है। तो वो उस तरीके से इस शिविर ने मेरा काम, मतलब मेरे लिए वो काम किया है। बाकी अभी पहले भी शिविर अटेंड किए, काफ़ी कुछ किया है, बट इस लेवल पे कभी मैं रहा नहीं कि इन चीज़ों को इतनी बारीकी से समझ सकूं या फिर इसको अपने लिए बहुत यूज़फुल तरीके से या इन चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके कि जीवन को अभी अभी ऐसे लग रहा है जैसे नस पकड़ में आ गई है। कोई समस्या है या कोई तकलीफ है या जिंदगी मान लो ये जी रहे हैं हम, इसकी नब्ज पकड़ में आ गई। और मतलब कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो तो अब इतनी मतलब हिम्मत आई है कि हम निकल सकते हैं और पार जा सकते हैं। ये मतलब मेटाफोर टाइप से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज देयर इज नो वर्ड्स, कोई है नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। इतना रिवाइविंग और कहीं जाने की भी मुझे जरूरत नहीं लग रही अभी। अभी तो जस्ट वो बैठ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो सिर्फ आपसी वो उस माहौल